नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घर पहुंचकर जताई शोक संवेदना। दिवंगत पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा और विष्णु त्यागी के घर पहुंची राजे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बुधवार दोपहर को भिलगमा और लुहारी गांव में पहुंची, जहां उन्होंने दिवंगत धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा और विष्णु त्यागी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बताया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे सबसे पहले धौलपुर के राजाखेड़ा रोड स्थित लुहारी गांव पहुंची, जहां भाजपा के पूर्व जिला मंत्री परसोत्तम त्यागी के बेटे विष्णु त्यागी के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को ढांढस बधाया। इसके बाद राजे धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव भिलगमा पहुंची, जहां पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के निधन पर शोक जताते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। राजे ने दिवंगत कुशवाहा के पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि शिवराम कुशवाहा भाजपा के सच्चे सिपाही थे। वे ईमानदार और जमीन से जुड़े हुए जननेता थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन सिद्धांतों की राजनीति की। उनके जाने से भाजपा परिवार को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी कमी पूरी कर पाना मुश्किल है। इस दौरान राज्य के साथ शरीफ खान एडवोकेट, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, सभापति खुशबू सिंह, मुरारीलाल सिंघल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्नालाल त्यागी, शैलू यादव, रामवीर त्यागी, अकील अहमद, अविनाश शर्मा, राधेश्याम सक्सेना, नीलू श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बहन की ससुराल जा रही महिला के पर्स से गहने चोरी। पहनने के बजाय पर्स में रख लिए थे गहने, मंगलसूत्र, 2 अंगूठी और ब्रिजवाला चोरी होना बताया। बुधवार शाम धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में निजी बस में सवार होकर अपनी बहन की ससुराल जा रही एक महिला के पर्स से गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। जिसका उसे डर था वही हो गया। रास्ते में किसी तरह की घटना होने से गहनों को पहनने की बजाय उसने पर्स में रखे थे, लेकिन जब महिला बस से उतरी तो पर्स में गहने नहीं मिलने पर वह बहुत चक्की रह गई। उसने घटना को लेकर बहन की ससुराल वालों को अवगत कराया तो कुछ लोगों ने बस का पीछा कर कुछ दूरी पर बस को रुकवाया और बस में छानबीन की गई, लेकिन गहनों का कोई सुराग नहीं लग सका। जानकारी के मुताबिक संध्या पत्नी गौरव अपने पिता के घर पायथिया थाना बागचीनी मुरैना से अपनी बहन की ससुराल दोपुरा बसेड़ी जा रही थी। इस दौरान उसका एक छोटा भाई अनुराग पुत्र सुरेश ठाकुर और उसकी भतीजी रवीना भी साथ थी। धौलपुर पहुंचने के बाद वह बसेड़ी जा रही निजी बस में सवार हो गई। महिला ने बताया कि सफर में गहने चोरी न हो जाए, इसलिए उसने पहले से ही पहनने की बजाय उतार कर पर्स में रख लिए थे, लेकिन अचानक से भीड़ भाड़ के बीच किसी अज्ञात के द्वारा पर्स में रखे महिला का एक मंगलसूत्र, हार का सेट, 2 अंगूठी और ब्रिजवाला चोरी होना बताया गया है। सैपुर से यहाँ तक का मामला बता रही है ना? वहाँ पे चेक कर, जब जिससे कि लेडीज ने बोली है ना कि तुम्हारा पर्स गिर गया, पर्स उठाया, फिर मेरे साथ दूसरा भी नहीं गिर गया, वो देखा तो पर्स नहीं था। तुरंत मैंने लेडीज को रोका है, उसको कुछ नहीं निकला। हाँ, तो आपका क्या क्या गया है? मंगलसूत्र है, हार है, कानन की है, 2 अंगूठी है। गुरुवार को कई फीडरों की 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन से निकलने वाले 33 केवी दरियापुर व सैपो पर मरम्मत व रखरखाव होने के कारण गुरुवार 11 दिसंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एसडीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 33 केवी दरियापुर से निकलने वाले 11 केवी लक्ष्मीनाथ ऑयल मिल, महाराजा कोल्ड, सकतपुर, रोमसन, उड़ेला, गरिमा, एमसीएम उम्मेदी नगर, रिको पैनल, अल्फा, तगावली ट्रीटमेंट, पालीवाल व मित्तलवाला, राजाखेड़ा बाईपास, उम्मेदी नगर, राठौर कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी व बजरंग कॉलोनी तथा 33 केवी सैपो लाइन से संबंधित क्षेत्रों की गुरुवार 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45।
क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। डाबर प्लांट में खेल रहे थे जुआ, 5 जुआरी दबोचे। पुलिस ने मौके से जब्त की 15,250 रुपए की जुआ राशि। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने धौलपुर हाईवे पर समाधियापुरा गांव के पास स्थित एक बंद डाबर प्लांट में जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 15,250 रुपए नगद राशि के साथ ताश के पत्ते और अन्य जुआ उपकरण बरामद किए हैं। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। इस अभियान के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था। पुलिस को मंगलवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि धौलपुर रोड पर हाईवे किनारे समाधियापुरा गांव के पास बंद पड़े डाबर प्लांट में जुआ खेला जा रहा था। सूचना की पुष्टि होने के बाद बाड़ी एडिशनल SP कमल कुमार जांगिड़ और CO महेंद्र कुमार के सुपरविजन में टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल राजूगिरी, हेम सिंह, राहुल, सुमन कुमार और राहुल कुमार शामिल थे। टीम ने मौके पर दबिश देकर 5 जुआरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए जुआरियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की धौलपुर जिला अध्यक्ष बनी शबनम खान। कांग्रेसियों में खुशी की लहर, दी बधाइयां। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देश पर राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कई जिलों में नई नियुक्तियां की गई हैं। इसी क्रम में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार ने धौलपुर जिले में महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए कांग्रेस नेत्री शबनम खान को धौलपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। शबनम खान की नियुक्ति की खबर मिलते ही पूरे धौलपुर जिले में कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस नियुक्ति से जिले में संगठन और भी मजबूत होगा और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कांग्रेस की पकड़ और प्रभाव बढ़ेगा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शबनम खान बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 की निवासी हैं और कांग्रेस में पूर्व में भी सेवा दल जिलाध्यक्ष सहित कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। पार्टी संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शबनम खान का परिवार भी लंबे समय से कांग्रेस की सेवा में जुड़ा हुआ है। उनके पति नासिर खान धौलपुर कांग्रेस निकाय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और बाड़ी नगर पालिका में पार्षद प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय है। वहीं शबनम खान की सास आयशा बेगम भी बाड़ी नगर पालिका में वरिष्ठ पार्षद के रूप में कार्यरत है। बकायादारों के खिलाफ डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए की बकाया राशि पर उतारे 30 ट्रांसफार्मर। बुधवार को डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ बसेड़ी उपखंड में कार्रवाई की है। एक्सीएन गोविंद चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई जो सालों से बिजली बिल नहीं भर रहे थे। डिस्कॉम कार्मिक बार बार इन बकायेदारों से बकाया राशि भरने का तगादा कर रहे थे, लेकिन उपभोक्ता बिल जमा नहीं करा रहे थे। डिस्कॉम ने 4 टीम गठित की और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। AEN बसेड़ी PS मीना ने बताया कि बसेड़ी उपखंड के गांव पूटपुरा में 18 ट्रांसफार्मर उतारे गए जिन पर 60 लाख रुपए, बागथर में 6 ट्रांसफार्मर उतारे जिन पर 20 लाख, भारली में 3 ट्रांसफार्मर उतारे गए जिन पर 10 लाख, पथर्रा में 3 ट्रांसफार्मर उतारे गए जिन पर 9 लाख रुपए की बकाया राशि थी। इस दौरान डिस्कॉम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। श्रीमान SC साहब विवेक शर्मा जी के निर्देशन में और बाड़ी खंड के समस्त सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसके तहत और श्रीमान अधीक्षक पुलिस अधीक्षक SP साहब से भी 32 आदमियों को पुलिस जाब्ता लेकर और लोकल बसेड़ी थाने से 8 आदमियों को लोकल जाब्ता लेकर, और सबसे कठिन जगह थी जहां पर ट्रांसफर उठाना बहुत मुश्किल था, वहां पर एक टीम बनाई गई। बहुत सूझबूझ के साथ उन गांवों से बकाया पर पूटपुरा से 18 ट्रांसफर उठाए गए, बारली और बागथर
और पथरारा से कुल मिलाकर 30 ट्रांसफार्मर उठाए गए, जिन पर 326 उपभोक्ताओं के बकाया थे और निगम का लगभग 1,36,00,000 रुपये बकाया था। टीम के द्वारा कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके समस्त ट्रांसफार्मर को वहां से उतारकर बसेड़ी कार्यालय में जमा कराया गया। इससे लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि अपना बकाया राशि समय पर जमा कराएं और 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में कटे हुए कनेक्शनों पर जो भी निगम के अनुसार छूट दी गई है उसके अनुसार पैसे जमा कर पुनः कनेक्शन चालू कराएं। ये अभियान कंटिन्यू चालू रहेगा। अभी बसेड़ी में हमने ये 4 गांव में छापामारी करके ट्रांसफर उतारे गए। भविष्य में बसेड़ी, सरमथरा, सेपू और बाड़ी में जिन गाँव में कनेक्शन के बकाया हैं उन सभी कनेक्शनों के ट्रांसफर उतार करके कार्यालय में पुलिस जाब्ता के साथ जब्त किए जाएंगे और जो भी उपभोक्ता बिना कनेक्शन के पाया गया उनकी BCR भरकर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। कृपया सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि समय पर विद्युत बिल जमा कराएं और इस तरह की अनावश्यक कार्रवाइयों से बचें। आपके धौलपुर शहर में पहली बार MD मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। MD मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। MD मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। MD मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। MD मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। अनियंत्रित ट्रक ने तोड़े बिजली के 2 खंभे, गुल रही बिजली। गनीमत रही कि बिजली के तारों से ट्रक में नहीं लगी आग, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर मंगलवार रात एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के 2 खंभों को तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और सड़क पर यातायात भी बाधित हुआ। ट्रक चालक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। स्थानीय निवासियों नावेद गोरी, पवन पूजन गुर्जर, अरुण मंगल और अनवर खान ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8 बजे तुलसीवन की ओर से आ रहे एक माल से भरे ट्रक का सामान बिजली के तारों से टकरा गया। इससे 2 बिजली के खंभे धराशायी हो गए और तार ट्रक पर गिर गए। गनीमत रही कि कोई चिंगारी नहीं निकली और ट्रक में आग नहीं लगी।
घटना की सूचना मिलने पर डिस्कॉम अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी। रात 8 बजे से तुलसीवन रोड और आसपास की कॉलोनियों में बिजली गुल रही, जिससे लोग परेशान रहे। बुधवार सुबह पानी की आपूर्ति न होने से भी नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तुलसीवन रोड पर कई व्यापारियों के वैध और अवैध गोदाम हैं, जहां दिन भर बड़े ट्रकों से माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है। उनका कहना है कि पूरे रोड पर बिजली के तार झूलती हुई अवस्था में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नागरिकों ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन पर इस ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। मामला ये था, ये ट्रक आ रहा था और ये इसको दिखा रही है चालक को, और ये तारों को खींचता हुआ चला गया। ये तार क्रॉस में जा रहे थे और बहुत बड़ा धमाका हुआ तारों के साथ टूटने के साथ, और बहुत बड़ी जनहानि होने से बाल बाल बची है। और ये विद्युत विभाग की भी लापरवाही है, कुछ ट्रक वालों की भी लापरवाही है। इससे पहले भी अवगत कराया था, जिससे 2 चालान हुए थे ट्रकों के, और फिर भी वही बार बार कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल कुमार जैन से खास बातचीत। बार एसोसिएशन धौलपुर का चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। अध्यक्ष पद के लिए 3 अधिवक्ता चुनाव मैदान में हैं। ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से कैसे बेहतर है, और यदि अध्यक्ष बने तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे, इसे लेकर हमारे चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल कुमार जैन से खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आपका जिले के नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक में। 12 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने हैं और उसी दिन परिणाम घोषित होना है। बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष पद के लिए 3 अधिवक्ताओं ने दावेदारी जताई है। आज हमारे साथ उन 3 अधिवक्ताओं में से अनिल कुमार जैन जी हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई है। वैसे ये शायद दोबारा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। इससे पहले बार एसोसिएशन के जितने भी अन्य पद हैं उन पर ये आसीन रह चुके हैं। हम इनसे आज बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट टैग में। आपके चैनल में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, 12 से चुनाव 12 दिसंबर को होने हैं और आपने भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जताई है, और आप शायद ये दावेदारी दोबारा जता रहे हैं। आप वो अन्य जो भी बार एसोसिएशन के पद हैं उनमें आसीन रह चुके हैं, तो आप अन्य जो अध्यक्ष हैं उनसे कैसे बेहतर हैं? अन्य अधिवक्ता आपको वोट क्यों करें? वो इसलिए कर रहे हैं अन्य अधिवक्ता, क्योंकि मेरा किसी अधिवक्ता से कोई नाराजगी नहीं है, और मेरे सारे अधिवक्ताओं को मेरा माले में 43 साल हो गई मैं वकालत करते हुए। यहाँ पर कोई किसी से मेरा कोई आज का विवाद नहीं है, इसलिए मुझे लोग प्यार कर रहे हैं। सारे अधिवक्ता, जूनियर, सीनियर, सारे अधिवक्ता मुझे उनके साथी सब प्यार कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने जीतो भरोसा है। पहले भी आप बार एसोसिएशन अन्य पदों पर आसीन रह चुके हैं, उन्होंने मुझे सबने प्यार दिया, इसलिए रह चुका हूँ। तो सर, सबसे बड़ा कौन से पद पर रहते हैं आप इसमें? सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष। और पहले अध्यक्ष पद के लिए आपने दावेदारी जताई? पहले दावेदारी जताई थी। कौन सी सन में की था ये? मैंने की थी 3 साल पहले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यदि आप अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? आपने ऐसा बार एसोसिएशन पद के लिए जो अध्यक्ष बनेंगे, आपने क्या सोच रखा है कि मैं अधिवक्ताओं के लिए करूंगा ये सब? सबसे पहले अधिवक्ताओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था। महिलाएं आती हैं कोर्ट परिसर में, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, बिजली की सारी व्यवस्था नहीं है। और जो नई कोर्ट परिसर जाती है 2026 में, पुरानी छावनी में, वहाँ पर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई चैम्बर है, न कोई हमारे लिए कोई खास व्यवस्था है। जब तक हमारे सारी मूलभूत व्यवस्थाएं वहाँ बनकर तैयार नहीं जाएंगी, तब तक हम कोर्ट यहीं रखेंगे। और हमारी मूलभूत सुविधाएं अगर सारी वहाँ सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी तो हमारी कोर्ट वहाँ पर सब चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैपू बार जो हमारे धौलपुर बार से लगती है, वहाँ पे भी आज तक कोई अध्यक्ष बना है उसने वहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा तो अभी हमारा एक प्रतिनिधित्व यहाँ रहे, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि मुझे एक बार अध्यक्ष दें, मैं आपके अध्यक्ष पद जीतता हूँ तो आपके विश्वास में खड़ा उतरूंगा। ये थे हमारे साथ अनिल कुमार जैन जी, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। तो मैं हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट धौलपुर, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। फायरिंग कर जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव बदरेठा में करीब 1 महीने पूर्व 2 पक्षों में हुए झगड़े के दौरान फायरिंग व लाठियों से जानलेवा हमले के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान इस फायरिंग में एक महिला की गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाठियां व एक 12 बोर बंदूक जब्त की जा चुकी है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि हत्या प्रयास मामले में फरार चल रहे आरोपी महेश पुत्र अतर सिंह कुशवाहा निवासी गाँव बिक्रमपुरा बदरेठा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। 11 नवंबर 2025 को गुड्डी निवासी बदरेठा ने थाना कंचनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि गांव बदरेठा में जमीनी विवाद को लेकर आरोपी अवधेश, अजय व जोगेश सहित अन्य ने इकराए होकर प्रार्थिया के परिवारीजनों पर हमला कर दिया, जिससे प्रार्थिया के पक्ष के अतर सिंह के गंभीर चोटें आई। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित 10वीं 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, BP, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। नेत्र जांच शिविर का 300 मरीजों ने उठाया लाभ। 30 मरीजों का नेत्र ऑपरेशन के लिए हुआ चयन। जिला स्वास्थ्य समिति एवं रतन ज्योति नेत्रालय के सहयोग से 5वां निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन डॉक्टर जगदीश प्रसाद सरपंच निवासी छठीकरा द्वारा ग्राम महतपुरा तहसील राजाखेड़ा में किया गया। शिविर में लगभग 300 मरीजों के BP, शुगर एवं नेत्रों का परीक्षण किया गया। साथ ही उचित परामर्श देने के साथ निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई, जिसमें परीक्षण के बाद 30 चयनित मरीजों का मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन बिना टांका पद्धति द्वारा रतन ज्योति नेत्रालय में निःशुल्क किया जाएगा। शिविर संयोजक देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मरीजों को निःशुल्क आना जाना, रहने एवं खाने की व्यवस्था, काला चश्मा व दवाइयां आदि सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर भसीन द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। डिस्कॉम ने 14 जगह पकड़ी बिजली चोरी, ठोका जुर्माना। 8,50,000 रुपए की बकाया राशि पर उतारे कई ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में विद्युत विभाग की ततैया टीम ने एक बार फिर खलबली मचाते हुए बुधवार को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। सहायक अभियंता राजाखेड़ा आनंद तिवारी ने बिजली विभाग की पूरी टीम लेकर बकाया उपभोक्ताओं तथा चोरी कर रहे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की है। टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 3 फेज के ट्रांसफार्मर तथा एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर उतारकर राजाखेड़ा भंडार शाखा में जमा कराया गया है, जिन पर कुल 8,50,000 रुपए की राशि बकाया थी। कार्रवाई के दौरान 14 जगह चोरी पाए जाने पर VCR भर के 6,25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग ने यह कार्रवाई बाबरपुर, सोमली, आमकापुरा, खुडीला, धारापुर एवं हनुमानपुरा में की है। कार्रवाई टीम में कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा, ग्रामीण विशाल जायसवाल, मरेना रणवीर सिंह, वरिष्ठ टेक्नीशियन अमरीश शर्मा, भूदेव शर्मा, राजवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, सोनपाल, डालचंद, रमेश, रामेश्वर शामिल रहे। सत्येंद्र सिंह जादव निर्विरोध चुने बार संघ पाड़ी के अध्यक्ष। नामांकन वापसी के अंतिम दिन आपसी सहमति के बाद लिया निर्णय।
धौलपुर जिले के बाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नामांकन वापसी के अंतिम दिन आपसी सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह जादौन को बाड़ी बार एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारियों वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर और राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि बार संघ चुनाव 2 दिसंबर को शुरू हुए थे। बुधवार 10 दिसंबर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी का अंतिम समय था। इससे पहले ही चुनाव अधिकारियों की समझाइश और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रयासों से पूरी कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन संभव हो सका। अन्य प्रत्याशियों ने स्वेच्छा से अपने नाम वापस ले लिए। अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र सिंह जादौन को निर्विरोध चुना गया। वहीं महासचिव जितेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष इमरान खान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सहसचिव विपिन गर्ग, पुस्तकालय अध्यक्ष पुनीत शर्मा, पुस्तकालय सचिव बकार अहमद और ऑडिटर मनीष रावत निर्विरोध चुने गए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत कार्यक्रम आज आयोजित होना था। हालांकि बार एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश शर्मा के निधन के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब यह कार्यक्रम 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश शर्मा के निधन पर बार संघ के सभी अधिवक्ताओं ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। हमारे बार एसोसिएशन बाड़ी का चुनाव मतपत्र वापस लेने का तारीख थी 4 बजे तक, लेकिन सद्भावना पूर्वक सभी सदस्यों ने, सभी बार के सदस्यों ने मिलकर के और सभी को इकट्ठा किया, सभी को समझाइश करके और बार की कार्यकारिणी के सभी पदों पर सभी सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चूंकि बार की करीब 20 साल पहली परंपरा थी, कुछ कारणों से, कुछ उत्साही युवकों की वजह से पिछली बार चुनाव हो गया था, लेकिन बार की ये परंपरा रही है कि कभी निर्विरोध ही चुनाव कराते हैं, कभी चुनाव नहीं होने देते हैं। उसी परंपरा को कायम करते हुए सभी बार के बुजुर्गों ने इकट्ठे होकर के और सभी से समझाइश करके नामांकन वापस कराए हैं और 7 पदों पर एक नामांकन रहा, जिनको निर्विरोध पूरी बार ने निर्वाचित घोषित किया गया है, जिनमें अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र सिंह जादौन जी को अध्यक्ष घोषित किया गया है, जितेंद्र चौहान जी को महासचिव घोषित किया गया है और उपाध्यक्ष पद पर इमरान खान जी को घोषित किया गया है। कोषाध्यक्ष के लिए सुरेंद्र सिंह, जो पहले भी कोषाध्यक्ष थे, उन्हें रिपीट किया गया है और विपिन गर्ग, इनको सह सचिव के पद पर घोषित किया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पुनीत शर्मा को घोषित किया गया है। ऑडिटर, इस बार की ऑडिट करने के लिए मनीष रावत जी एडवोकेट को घोषित किया गया है। सारी बार प्रसन्नता पूर्वक आज ये चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की है और मैं सभी बार के सदस्यों को और जिन लोगों ने फार्म वापस लिए उनको और जिन लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने प्रयास करके फार्म वापस करवाए और ये परंपरा कायम रखी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। D-Mart, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें
7690 999 666 पर। चालीस बीघा सरसों की फसल को केमिकल छिड़क कर नष्ट करने का आरोप, पीड़ित ने दर्ज कराया नामजद मुकदमा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बेनपुरा खालसा गांव में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां किसान महेंद्र सिंह की 40 बीघा सरसों की खड़ी फसल पर अज्ञात नहीं बल्कि नामजद आरोपियों ने केमिकल छिड़क कर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। किसान महेंद्र के अनुसार यह सब भूमि विवाद के चलते किया गया है, जिसको लेकर पीड़ित महेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। पीड़ित महेंद्र सिंह ने बताया कि जमीन को लेकर आरोपियों से पूर्व में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने खेत में जाकर खतरनाक केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिससे 40 बीघा सरसों की पूरी फसल नष्ट हो गई। पीड़ित के मुताबिक इस घटना से उन्हें करीब 5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पीड़ित ने आरोपियों को गिरफ्तार करने, न्याय दिलाने की पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, गाँव बेनपुरा खालसा, थाना कंचनपुर। क्या मामला है? मेरे खेत में कुछ दबंग लोगों ने केमिकल छिड़क दिया है, उससे मेरी पूरी सरसों की फसल खत्म हो गई है। कितनी फसल? 40 बीघा करीब फसल है मेरी। अच्छा। उसमें सब में केमिकल बरफ दिया है, उससे पूरी फसल खत्म हो गई है। उनका नाम दर्ज है वो राधा। इसको लेकर मामला दर्ज कराया आपने? हाँ, मैंने उनका मामला दर्ज कंचनपुर थाने में कराया। कंचनपुर थाने में कितने लोगों के खिलाफ कराया है? 4 आदमी नामजद हैं उसमें और 10 आदमी अलग हैं। अच्छा। 4 आदमियों के नाम साहब सिंह, राधा किशन पुत्र झंडेल, रामकेश और रामराज पुत्र नरोतीलाल। तो आपने मामला दर्ज करा दिया, तो अब आप क्या चाहती हो? क्या है? मैं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसमें खुलेआम घूम रहे हैं वो आदमी, रोजाना धमकी दे रहे हैं। और मेरी यही है कि मुझे न्याय मिले, एसपी साहब अपने संज्ञान में लाएं और मेरे मामले को मतलब निपटारा कराएं। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में तसीमो धौलपुर की रक्षिता शर्मा और आरती परमार का चयन, परिवारजनों व खेल प्रेमियों ने जताई खुशी, दी बधाई। धौलपुर जिले के तसीमो गांव ने खेल जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गांव की 2 होनहार फुटबॉल खिलाड़ी रक्षिता शर्मा और आरती परमार का चयन 69वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ी राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। छोटे से गांव से 2 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना जिले के लिए गर्व का विशेष क्षण है। रक्षिता शर्मा, जिनके पिता नरेंद्र शर्मा जिले में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, बचपन से ही खेलों के प्रति प्रेरित रही। नरेंद्र शर्मा ने न केवल अपनी बेटी को बल्कि गांव के बच्चों को भी खेलों की ओर आकर्षित करने और नियमित अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी प्रकार आरती परमार पुत्री अवधेश परमार ने भी अपने मजबूत खेल कौशल और निरंतर अभ्यास के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया। आरती ने कई जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल दिखाया, जिसके आधार पर चयनकर्ताओं की नजर उन पर गई। दोनों खिलाड़ियों की सफलता ने तसीमो गांव को गर्व से भर दिया। हत्या के प्रयास के मामले में फरार 2 आरोपियों सहित 4 गिरफ्तार, संबंधित मामलों को लेकर आरोपियों से की जा रही पूछताछ। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी और अवैध चंबल बजरी परिवहन के 2 आरोपी शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर मंगलवार शाम हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खटाने का पुरा निवासी मुकेश पुत्र शिवचरण गुर्जर और रामकेश पुत्र मूला गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने 1 नवंबर 2025 को खेत पर लाकर लाठी डंडों से हमला किया था और फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इस घटना में खटाने का पुरा निवासी पीड़ित अजय सिंह पुत्र रामबाबू और उसका भाई घायल हो गए थे। इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस मामले में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान खटाने का पुरा निवासी विष्णु पुत्र भगवान लाल गुर्जर और सलेमाबाद निवासी अन्नू पुत्र रणवीर गुर्जर के रूप में हुई है। इन दोनों से भी थाने में दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। छात्राओं को दी इंटरनेट व साइबर सिक्योरिटी की जानकारी।
धौलपुर जिले के पीएमश्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में बुधवार को थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में साइबर सिक्योरिटी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि आज का जमाना इंटरनेट और एआई का है, जिसमें बिना इंटरनेट के उपयोग के रह पाना बहुत मुश्किल है। विशेषकर विद्यार्थियों को यह तब बहुत जरूरी हो जाता है जब लोगों में साइबर क्राइम्स के प्रति जानकारी और जागरूकता हो। उन्होंने बताया कि अनजान कॉल और लिंक तथा एपीके फाइल्स को डाउनलोड न करें। किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड होने के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी देना चाहिए। थाना प्रभारी ने विद्यालय में लग रहे अभय कमांड कैमरे के बारे में भी छात्राओं को बताया और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि बालिका शिक्षा के प्रति सरकार बेहद संवेदनशील है। एसपी के विशेष निर्देशन में कार्यवाही की जा रही है। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्राचार्य भगवान दास, ममता देवी, निरंजन सिंह, विनोद, श्रीमाल, राजू सैन आदि मौजूद रहे। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। बोले, जनगणना 2027 के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते। जनगणना 2027 की तैयारियों के अंतर्गत धौलपुर जिले की प्रशासनिक इकाइयों की सूची व नक्शों के सत्यापन के लिए एक दिवसीय कैंप का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी तथा द्वितीय चरण फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील के समस्त राजस्व ग्रामों की एवं नगरीय निकायों के वार्डों की अद्यतित सूची तैयार की जाएगी। जनगणना 2011 के बाद सीमाओं से परिवर्तन, गठन आदि से संबंधित जारी समस्त अधिसूचना, तहसील का नक्शा समस्त राजस्व ग्रामों को दर्शाते हुए तथा नगरीय निकाय पर प्रमाणित नक्शा वर्तमान परिसीमन के अनुसार वार्डों की सीमाओं को दर्शाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्रामों की संख्या, वर्तनी, हिंदी व अंग्रेजी, क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की पुष्टि व नक्शों का सत्यापन किया जाना है। जनगणना 2027 के लिए यह सभी कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरते। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जबकि 2011 में इसके लिए ICR तकनीक का उपयोग किया गया था। स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरणों के जरिए जानकारी एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष ऐप बनाए गए हैं जो प्रगणकों व अन्य अधिकारियों के काम को आसान करेंगे। युवाओं के लिए 12 से 18 दिसंबर तक लगेगा रोजगार शिविर। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सुरक्षा अधिकारियों की होगी भर्तियां। जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर व भारतीय सुरक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार पसारा एक्ट के तहत ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर, सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए चयन परीक्षा कार्यक्रम 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित कैंपस प्लेसमेंट शिविर में अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर विकास कुमार ने बताया कि 12 दिसंबर को तहसील राजाखेड़ा का, 13 दिसंबर को तहसील बसेड़ी का, 14 दिसंबर को तहसील सरमथुरा का, 15 दिसंबर को तहसील सैपो का, 16 दिसंबर को तहसील बाड़ी का, 17 दिसंबर को तहसील धौलपुर का तथा 18 दिसंबर को धौलपुर व समस्त जिलों के अभ्यर्थी का जिला रोजगार कार्यालय परिसर धौलपुर बस स्टैंड के पास सुबह 11 बजे से 3 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भर्ती स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी 10वीं पास, ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर, वजन 55 से 90 किलोग्राम, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर तथा आयु 19 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 65 वर्ष की आयु तक स्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। SIS रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी नीमच द्वारा भारत सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों, प्रतिष्ठानों, उद्योग संस्थानों, मल्टीनेशनल क्षेत्र, हवाई अड्डा, बंदरगाह, बैंक सेक्टर, मल्टीनेशनल इकाइयों आदि में रोजगार प्रदान किया जाएगा। धौलपुर जिले के इच्छुक बेरोजगार आशार्थी अपने मूल दस्तावेजों की 2 प्रतिलिपियों एवं 2 फोटो व पेन के साथ कार्यक्रम अनुसार तिथियों पर जिला रोजगार कार्यालय में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। महिलाओं को डिजिटल आत्मनिर्भर बनाने दिए लैपटॉप। सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित।
बुधवार को धौलपुर जिले के सैपो में BABL फाउंडेशन के द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल को जमीनी स्तर पर लाने के लिए टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान 6 ग्राम पंचायतों की बदरिका में मोनिका, नगरिया से सीमा, पैंकरी से पूजा, निधेरा खुर्द से अनीता कुमारी, डूगरवाला से खुशमा बघेल, राजौरा खुर्द से पूनम आदि कंप्यूटर दीदियों को 4-4 लैपटॉप प्रदान किए गए ताकि वे अपने अपने गांवों में डिजिटल सेवाएं, तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं को सरल एवं सुलभ बना सके। कार्यक्रम में अंकिता, जिला समन्वयक अरफाज, केसर खान, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपेंद्र परमार, चंद्रकांत, मुफीद, अर्जुन, गीता कुमारी, संकल्प, CFL, पार्वती देवी आदि समूह की महिलाएं मौजूद रही। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 जने घायल। बीती रात मिडवे के पास की घटना। मंगलवार बीती रात धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर मिडवे के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 जनों को टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि गांव नगला रायजी, तहसील बसीड़ी निवासी 2 जने मनिया थाना क्षेत्र के गांव बोधपुरा से धौलपुर आ रहे थे। तभी मिडवे के पास तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बाइक से टकराने के बाद भी नहीं रुकी और सामने जा रहे एक ट्रॉला से जा टकराई। इस दौरान बाइक सवार दोनों जने घायल हो गए और कार सवार सभी लोग फरार हो गए। इसके बाद घायल अवस्था में ही घायल एक जने ने फोन कर अपने मित्र को बुलाया और हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से रामकिशन राजावत की हालत नाजुक होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त कर लिया और कानूनी कार्रवाई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।